बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलोस किचन। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। आज हमने मैक्रोनी एंड बीन्स सैलेड बनाया है। बहुत ही हेल्दी एंड यमी सैलेड है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप इसमें अपनी पसंद से चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, लाइक फ्रूट्स वगैरह, और इसमें कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक चीज़ें कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। मैक्रोनी एंड बीन सैलेड बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें 1 कप बॉईल हुई हुई मैक्रोनी, 1 कप बॉइल्ड चिकपीस, ये 1 बड़ा एप्पल है, 1 कप जितने इसके क्यूब्स कट कर लें, 1/2 कप कॉर्न, रेड किडनी बीन्स बॉईल हुई हुई 1 कप, अनियन, 1 छोटी अनियन चॉप कर लें, क्यूकम्बर, ये भी 1 कप जितना, 1 टमाटर सीड्स रिमूव करके क्यूब्स में कट कर लें। इसके अलावा हमें चाहिए 4 टेबलस्पून सैलड क्रीम। ये है सैलड क्रीम की बॉटल, आप देख सकते हैं। ये हमें चाहिए 4 टेबलस्पून। हम इसको ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के मुताबिक। 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम, 2 टेबलस्पून मायोनीज, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 tablespoon sugar, 1/4 टीस्पून सॉल्ट। इसमें आप वेजिटेबल और बीन्स वगैरह जो हैं उनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम एक एक करके तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। एप्पल डाल दिए, बीन्स ऐड कर दिए, चिकपीस, कॉर्न, टोमेटोज, क्यूकम्बर और अनियन। ये सारी चीज़ें एक साथ डाल के अब हम इसमें एक एक करके बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, शुगर, ये मायोनीज, क्रीम और सैलड क्रीम। हम देखेंगे कि इसको अगर कोट नहीं हुआ तो मज़ीद हम सैलड क्रीम ऐड कर सकते हैं। सैलड क्रीम की क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने सब अच्छे से मिक्स कर लिया, ये अच्छे से कोट हो गया है। मज़ीद अब कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अब हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद सर्व करेंगे। ये हमारा मैक्रोनी एंड बीन सैलेड मज़ेदार सा रेडी है। ज़बरदस्त सा कलरफुल सैलेड रेडी है। मैक्रोनी एंड बीन सैलेड को ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। आप इसे पार्टीज़ में, दावतों में बना सकते हैं और ये आप वैसे भी अपने आम डिनर लंच के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार और यमी सा हेल्दी सैलेड है। इसे ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।